मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर की क्लास है हमारी आज, जिसमें हम करेंगे टॉपिक है हमारा नाउन पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें नाउन के डेफिनेशन और टाइप्स देखे थे। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें से हमने 2 टाइप्स को पढ़ लिया था। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब हम एक पर्टिकुलर नाम दे के बुलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। और कॉमन नाउन क्या होता है? स्पेशल नेम्स ही होते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के, जो कि एक ही कैटेगरी के, एक ही जाति के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आज हम इसका 3rd टाइप पढ़ेंगे। इसका 3rd टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह क्या होता है? ग्रुप। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप को शो करता है ये। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ये एक ही मतलब एक ही जाति के जो लोग होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो समूह को दर्शाता है। कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मतलब समूह, कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक्सेट्रा। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे ए bunch of grapes, a bundle of stick, a crowd of people। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? कलेक्शन को दिखाता है। बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। बंडल क्या होता है? गट्ठा। जैसे लकड़ियों को, बहुत सारी लकड़ी को रस्सी से बांध देते तो उसका एक बंडल सा बन जाता है ना, वो लकड़ियों का एक बंडल। लोगों की भीड़, तो कलेक्शन, क्राउड क्या होता है? भीड़, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? हमें उसके कलेक्शन के बारे में, मतलब कि समूह के बारे में बताता है। ये अंगूरों के ग्रेप्स के समूह के बारे में बता रहा है, ये स्टिक्स के और ये लोगों के। तो इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। नाम से इसका पता चल जाता है। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन को शो करता है। 4th नंबर है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। ये जो मटेरियल नाउन होता है, ये किसी वस्तु की हमें अवस्था के बारे में बताती है भी, वो किस रूप में है, कि वो लिक्विड रूप में है या ठोस रूप में है, द्रव रूप में है, गैस रूप में है, किस रूप में है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मटेरियल नाउन इंडिकेट्स वर्ड, किसकी तरफ से हमें इंडिकेट करता है? संकेत करता है टू वर्ड फॉर्म ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु की हमें ये रूप के बारे में बताता है, किस रूप में है। फॉर्म मतलब रूप के बारे में बताता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर,
ऑयल, घी, मिल्क। तो इस तरीके से हमें ये इसके कि जो ये गोल्ड है ठोस रूप में होता है, सिल्वर भी, ऑयल लिक्विड तरल रूप में होता है, घी भी तरल रूप में होता है, मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में तरल रूप में द्रव्य रूप में होता है। तो ये जब वस्तुओं ऐसी जब वस्तुओं का नाम आ जाए तो ये क्या होती है हमारी मटेरियल नाउन होती हैं। 5th नंबर क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि ये किसी भी हमें किसी वस्तु की जो है वस्तु की हमें क्या बताती है, गुण दशा, गुण अवस्था, उसके भाव के बारे में बताती है, इसलिए तो इसको कहते हैं अभाववाचक संज्ञा। और ऐसी चीज़ों को, ऐसे भावों को या ऐसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट बोला है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त, अमूर्त, अदृश्य, अदृश्य जिसे हम देख नहीं सकते, वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंडिकेट्स टूवर्ड फीलिंग्स मतलब भावों के बारे में, इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स और फीलिंग्स क्वालिटीज ऑफ एनी पर्सन और थिंग। जैसे अपने में लिखूँ कि एंगर, एंगर क्या होता है, गुस्सा। एंगर क्या होता है, गुस्सा। किसी भी व्यक्ति का एक भाव है, इमोशन, फीलिंग है उसका, उसके अंदर उठने वाला एक भाव है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस। हम सामने वाले आदमी को देख के ये बता सकते हैं कि वो गुस्से में है, खुश है, कैसा है। तो ये एक भाव है, हैप्पीनेस, खुशी, चाइल्डहुड, बचपन, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऐसे फीट, विंड, फिटनेस, विंड। तो ये सभी क्या होते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है और इसको लर्न भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। और आपको एग्ज़ाम में क्या करेंगे कि जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया कि गोल्ड दे दिया और आपसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार का नाउन है, तो इसलिए आपको इनकी डेफिनेशंस पता होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स को आप बुक से प्रैक्टिस करोगे।